इधर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान हुआ, जिसमें दोपहर 3 बजे तक 39.23% मतदान हुआ। इसी कड़ी में महापौर एजाज ढेबर ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार दक्षिण विधानसभा में बदलाव होगा। कांग्रेस की युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी का किला इस बार ढहने वाला है। दक्षिण का दंगल और दक्षिण के दंगल को लेकर आज जो दक्षिण उपचुनाव को लेकर जो मतदान है वह किया जा रहा है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं मतदान करने पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले ये आकाश शर्मा के पक्ष में पहुंचे हैं। लगातार ये कहा जा रहा था टिकट नहीं मिलने के कारण जो है नाराज चल रहे हैं आप लोग बोल रहे नाराज क्यों चलूंगा मैं? हमारी पार्टी ने 4-5 लोग दावेदार थे जिसको टिकट दिया और 4 लोग में। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहीं ईमानदारी से मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं हमेशा यही बोला, पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे और नहीं देगी तो जैसा पार्टी का आदेश होगा, जो संगठन बोलेगा वो काम करेंगे। अब हम लोग काम कर रहे हैं, अपने वार्ड को जिता रहे हैं और भी जो पार्टी ने जवाबदारी दी थी उसको भी निर्वाह कर रहे हैं। अलग से भी 3-4 जवाबदारी मुझे दी थी उसको पूरा कर रहे हैं और 23 तारीख को उसका आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा। मतदान जैसे करने पहुंचे हैं आप, लगातार जैसे बोला जा रहा है कि सुनील सोनी है, एक तरफ आकाश शर्मा है, क्या लगता है बृजमोहन के सीट पर जो उत्तराधिकारी बीजेपी ढूंढ रही है, आकाश शर्मा इस पे जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, ये जो लड़ाई है निष्क्रिय वर्सेस सक्रिय के बीच में, और सबसे बड़ी बात यह है कि 35 साल में ऐसा कोई काम नहीं है। एक बात मुझे बता दीजिए, इसी दक्षिण में आप भी रहते होंगे, आप भी गए होंगे, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे लगता है कि जो ऐसा बृजमोहन जी ने को किया हो? क्या उन्होंने कुछ स्कूल के लिए किया? क्या उन्होंने कोई हॉस्पिटल्स के लिए किया? क्या उन्होंने कोई ITI के लिए किया? क्या कोई किसी बच्चियों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं, ओनली फॉर जीरो। कोई काम नहीं है यहाँ पर। आज भी अगर हम भाटा गांव चले जाओ ना तो ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़े गांव में आ गए हैं, बहुत बड़ा कोई गांव है ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि अब जो लड़के को मौका मिलने वाला है, एक सक्रिय लड़के को, निष्क्रिय को छोड़ को एक सक्रिय लड़के को जो मौका मिलने वाला है, वो निश्चित रूप से दक्षिण का पूरा स्वरूप को बदलेगा। बीजेपी ने तो बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था सर, सीएम समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए थे। वहीं आकाश शर्मा ने डोर टू डोर कैंपेन को जो है वो अपनाया था। क्या लगता है ये जो इफेक्ट है ये दिखने वाला है आने वाले जो चुनाव परिणाम में? देखिए, सबसे बड़ी बात, पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरे पार्टी के लोग, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे तरीके से लगे हुए हैं। ये डर है, अगर जो आदमी 65,000 से जीता हो, जो आदमी 85,000 से जीता हो, तो उसको इतनी मेहनत नहीं करना चाहिए। ये तो उनको घर बैठ के चुपचाप सो जाना चाहिए। ये इनको डर है कि अब जो लड़ाई है कि ये निष्क्रिय वर्सेस सक्रिय की जो बात है लोगों के जबान पे आ गई है, इसलिए वो लोग डर के वजह से इतनी मेहनत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, पूरे उनके विधायक, सांसद, पूरे लोग जमीन पे उतर के आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसका डर है। आकाश शर्मा साफ साफ यहाँ पर चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर आप 23 तारीख को देखिएगा, एक युवा लड़के को दक्षिण की जनता आशीर्वाद देगी। तो हमारे साथ एजाज ढेबर जी जुड़े हुए थे और जिस तरीके से जो रायपुर में दक्षिण में जो खासकर लड़ाई है उनका कहना है कि निष्क्रिय वर्सेस सक्रिय की लड़ाई है। देखने वाली बात होगी क्योंकि आज मतदान का दिन है और 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तो जनता किसके सर पर जीत का सहरा है वह पहनाती है, जनता किसे अपना जनादेश देती है। क्या रायपुर दक्षिण में बीजेपी को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा या फिर युवा नेता जिसको कांग्रेस ने मैदान पर उतारा है, जनता उसके सर पर जीत का ताज पहनाने वाली है। कैमरामैन भगत के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज।